नहीं ला पाए। तुम सेवादार हो, सेवा बहुत करते। वो बुद्ध सोते थे, वो जागता था कि किस समय कौन सी चीज जरूरत पड़ जाए तो मैं इनको उसी समय हाजिर कर। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जिसको कृत और अकृत का भी सिमरन नहीं रहा, वही ज्ञानवान जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसे कृत और अकृत से कुछ लेना खो गया। कोई कर्म में अपने आप को न अकर्म, सिर्फ सिमरन में, और सिमरन सुरती लगाए कि मुख से कुछ न बोल। मेरा भजन सुन रहे हो तो श्वासा में डाल दो, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आमन होए। कर्ता व कर्ता दोनों छोड़ दो, दोनों मन है, कर्ता भी मन है, अकर्ता भी। जब शब्द श्वासा में डालोगे फिर वो भाग जाए। मन बुद्धि चित्त अहंकार गे, तुम्हारे अंदर सजगता आ गई, तुम जाग गए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जागना है। कर्ता कर्म से नहीं, कर्मों से तुम काल के दायरे में। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु दोनों कारण बंधन के। बाबा नानक ने बंधन से नहीं छूट पाओ। इसलिए चोर से सबसे ज्यादा सजगता सीखी जा सकती है। इतनी होशियारी से चोरी कर लेता है कि पता भी नहीं चलता। मैं 9 साल अपने उस इंस्टीट्यूशन में रहा, मेरी चप्पल चोरी करने वाले ने मुझे कोई बिनक तक नहीं लगने दी। कोई पता नहीं लगाने दिया। और पूरे उस यूनिट में जब चप्पल मेरी उठती थी तो कभी कहीं दिखाई नहीं देती थी, गुम हो। इतनी सजगता होती है उन लोगों। जबकि खाने के समय ही उठती थी और खाने में हर आदमी को मौजूद होना पड़ता था। सिर्फ जो किचन मंत्री होता था वो नहीं होता, तो वो उधर किचन में उधर ही खाना खाता था, क्योंकि वो पेट भर के खाता था, उसको आपके साथ कैसे खाना। इसलिए प्यारी सत्संग जी 2-3 ही होते थे जो खाने के समय मौजूद नहीं होते थे। तो इसलिए आपसे कहा ना चोर बनना, लेकिन कैसा चोर वाकई बनना। अभी मैं वहां नहीं पहुंच पाया और घड़ी ने समय कह दिया। आज मैंने 1 घंटा ही आपको सत्संग देना है और लाइट भी चली गई हुई है, इन्वर्टर से चल रहा है काम। तो प्यारी सत्संग जी, अज्ञानी किस चीज को देखता है? पदार्थों को और शरीरों को देखता है। अज्ञानी में अंतर क्या? पदार्थ, सारे संसार के पदार्थ जो हैं वो अज्ञानी के लिए। शरीर अच्छा बुरा सुंदर कैसा कैसा, ये सब अज्ञानी की चीजें। इसलिए अज्ञानी के लिए विषय और विकार, अज्ञानी के लिए भ्रम, अज्ञानी के लिए मोह और माया। ज्ञानी का मतलब नहीं जिसने अंदर जमा कर लिया वो ज्ञानी नहीं, वो पंडित। और जितना पंडित पीछे चला जाता है उतना ज्ञानी भी नहीं जाता। तो आज मैं इतना ही रखूंगा। मैं कल फिर आपके पास, कल तो नहीं मैंने आना, अब एक दिन छोड़ के आपके पास एक दिन आ रहा हूं। तो प्यारी सत्संग जी, मुझे देना आपको बहुत कुछ है, पर तुम पाना कुछ नहीं चाहते। ये अजीब बात। आप कुछ नहीं पाना चाहते, पता नहीं मजा लेना चाहते हो। मैं बड़े बड़े सीनियरों में भी देख रहा हूं, वो मजे में है। अभी उनके अंदर ज्ञान
अर्जित करने की ही जो है वही चेष्टा है, वो नहीं, सब बहा दो, सारा ज्ञान अंदर से बहा दो, तू ही में चले जाओ, बस बात बन जाए। जो मैंने आज आपको उदाहरण दी, अभी पूरा चोर का पूरी तरह नहीं दिया, अभी बड़ी चोरी करनी है और आपको बताना है। इसलिए कहा कि चोर की चोरी हम सब चोर हैं, जो संत तत्व की धारा मारते हैं चोरी। हमने सतपुरुष की सुरती की तुमने चोरी कर ली, सतपुरुष से नहीं मिल सकी, किससे चोरी करी? सतगुरु से। लेकिन सतगुरु के पास भंडार के भंडार सतपुरुष नहीं दिया, देता था, जो चोरी कर लेना चाहता दे, है चोरी, पर तुमने उसको साध में कन्वर्ट कर, चोरी को बदलना है, साध में लाना है, खुद उसका बनना है। चोरी तुमने सतपुरुष की है, उसका बनना और कहना मैंने ये आपकी चोरी की, क्योंकि आपके बिना मुझे रहा नहीं जा सकता था। और सतगुरु इसीलिए तो कहता है इसको आगे किसी को नहीं बताना, क्योंकि सतगुरु ने चोरी नहीं की, यहां खुद देने वाला आ गया देने की। आगे जो मैं देता हूं तुम चोरी कर रहे, समझना। तभी तुम आगे किसी को नहीं दे सकते, मैं तो दे सकता हूं ना, तुम नहीं ना दे सकते। क्या कारण? कि तुम्हारी चोरी अभी पूर्ण नहीं हुई। अभी तुम चोर जब बनोगे, सजग चोर बन जाओगे, सब काम हो जाए, तुम निजाम चले जाओगे, उसको जरूरत है। जो सजग चोर थे निजाम पहुंच गए, जो सजग नहीं थे, कुछ कमी थी, वो मानसरोवर पहुंच गए। चोर बनना पड़ता है हर आदमी को, कुछ पाने के लिए चोरी बनना। इसलिए बोला एक संत जग में आता, वो ना चोरी करता ना करवाता। पर तुम्हें अगर कुछ पाना है तो या तो सतगुरु के इतने 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 समर्पण में चले जाओ, फिर बिना चोर बने पहुंच जाओ। समर्पण चाहिए, पल पल झुकना आ गया तो हो गया भजन। एक नवाला अंदर ना जाए बिना सिमरन। सिमरन खाना खाते समय तुम शादियों ब्याह में भी जाते हो, मैंने कभी जहां कहीं भी गया अकेले अकेले कहीं लेके खाना खा, जहां कोई भी नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम गप्पे लगा के इतना कीमती ये खाना तुम खाते हो और उसमें भी बातें कर रहे हो, कोई धन्यवाद। कितने चावल एट ए टाइम तुम खा जाते हो और उन्होंने बलिदान तुम्हें दिया। तुम के सजग हो? तुम चावलों के लिए सजग हो? दाल के कितने दाने खा जाते हो, सजग हो? दही के कितने, वो तो बैक्टीरिया तुम्हारे हेल्थ के लिए कितने अरबों और खरबों। तुम जिसके घर जाते हो वहां तुम खाना या चीज, उससे बड़ा तो कोई आपको नहीं, क्योंकि वहां तुम उससे गप्पे मारोगे, उससे बात, सारा ध्यान तुम्हारा दूसरा। क्यों खाते हो वहां क्यों खाते? मत खाओ, भूखे घर वापस आ जाओ। क्यों? कि तुम सिमरन नहीं कर सकते, तुम मत खाओ। चोरी सच्ची करो, ये झूठी चोरी हो जाती, ये चोरी सबसे बड़ी। और इसमें कोई बचाने वाला, खाना खाओ, कोई चीज खाओ और सिमरन के बिना खाओ, जैसे बड़ी चोरी क्या? इस एक दाने ने, चावल के दाने ने अपना तो साल दे दिया, अब दूसरे साल में उगेगा बेचारा, और तुमने तो उसको खा दिया, उसको खत्म कर दिया। सिमरन करते तो वो दाना भी अपने साथ सुरती लेके आगे बढ़ता, वो दाना भी मनुष्य बनता। देखा?
तुम्हें तो अभी खाना नहीं खाना आता है, तो मैं तुमको क्या सिखाऊं। इसलिए प्यारी सत्संग जी अष्टावक्र को गया, वो निजधाम नहीं पहुंच पाए, कोई मिला नहीं सतगुरु, क्या करते। हर समय थोड़ा सतगुरु मिले, कभी कभार किसी कोने में, धरती के किसी कोने में कोई संत आके वहीं से चला जाए। मैं कहीं जाता आता नहीं, कोई जुड़ना है तो आओ मेरे पास। अमेरिका से जहाज लेके भी आओ तो सस्ता है ये दौलत पाना, और तुम यहाँ पास रह के नहीं पाना चाहते तो मैं तुम्हारा क्या कर सकता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अज्ञानी को पदार्थ है और शरीर को देता मान, इसी चक्कर में रहता है। इसलिए कहा 3 लोग परले तराई, चौथा लोग हमारे भाई। 3 लोग मिट जाएंगे, तुम्हारे तन मन सब कुछ ही मिट जाएंगे, अपने अपने यूनिटों में चले जाएंगे। ये धरती की इतनी, आप क्या कर रहे हो, इस धरती से इतना निकाल रहे हो सारा कुछ इंसान, तो ये क्या है, चोरी नहीं? ये भी चोरी। धरती ने अंदर संभाला, आप उसको सारा निकाल के तो सारे का सारा तबाह कर रहे, चोरी। लेकिन साइंस ऐसा कहती कर, आगे इंतजाम किए हुए हैं जहां तुम सारा कुछ करते। इतनी गाड़ियां चल रही है दुनिया में, कितनी गाड़ियां हैं गिनती से, मेरी तो गिनती से बाहर है, आपको तुम सारियों की पता करो तो इतनी गाड़ियों के लिए पेट्रोल चाहिए। कितनी फैक्ट्रीज कोयले से चल रही, उनके लिए कोयला चाहिए। कितनी फैक्ट्रियों में गाड़ियां बन रही, वहां इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसलिए हम नेचर की बहुत बड़ी चोरी कर। तुम खाली एक बंदे को चीज रहा वो नहीं, तो हर इंसान इस धरती पर चोरी कर रहा है। एक संत ही आता जग में जो चोर नहीं कहलाता है। पहले वो भी तो चोरी था, अब सिर्फ सजगता में रहता है, अब चोरी कुछ नहीं कर। सांस सांस में सिमरन रहता है। कोई कीड़ा, कोई कीटाणु, सांस लेते हो कई कीटाणु आपके अंदर चले जाए। सिमरन में कोई मरेगा भी तो उसको फल मिले। तुम गप्पो, तुम्हें गप चाहिए और उसी से को तुम छोड़ना नहीं चाहते। है बड़ी डंबना के नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जो कुछ बाहर दिखता प्यारो, वो तुमको भरमाता है, वो तुम्हें आकर्षित करता है, तुम्हें मन मरीद बनाता है। मन मरीद संसार है, गुरु मरीद कोई साथ। सारा संसार ही मन मरीद, मन के मुताबिक चल। गुरु मरीद कोई साथ, कोई एक आधा साथ। एक न भूला, दो न भूले, भूला फिर या कुल संसार। किस किस का समझाऊं, सब जगह। हम कहते हैं बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। ये बाहर जो कुछ देखता है ये भी चोरी है। क्यों मन के चक्कर में पड़ते, चोरी। तुमने किसी को पूरा नहीं जाना, आधा जाना। फूल को तोड़ दिया बच्चे ने, वो बेचारा अभी उसने रहना था, बच्चे को पता नहीं। जब तक तुम उसको समझाते हो, फूल तोड़ देगा क्यारी से। अनजाने में एक की मृत्यु हो। अभी उस फूल ने फल देना, उस फल में सीड बन खत्म हो गई। इसलिए लेकिन जो उसने तोड़ा, वो उसकी बहुत बड़ी अंदर की आत्मा ने काम किया। और मन का तोड़, आत्मा अंदर जागी, उसको सुंदर दिखा, भाया किसको, उसकी आत्मा को। पर उसको तोड़ने का काम मन ने कर दिया। देखा, मिनट में तुमको मन की तरफ ले आया। तुम जाना चाहते थे उस सच्चे पिता की दुनिया में, वो बच्चा, लेकिन तुमने
उसको 1 मिनट में, इसीलिए कहा सार शब्द जो पाएगा वही निज घर जाएगा, वही आत्म शुद्ध बनाए। बच्चे के पास भी उसकी माँ दीक्षित होगी। तो मैंने अब कभी करा है तो मैं फिर वापस आऊंगा, बच्चे की मैं आपको बताऊं। बच्चा सांस लेने में उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है, मां से सांस लेता है, वो मां के सांस की चोरी करता है, उसके पास अपना नहीं, मां की सांस। और जब विषय विकार में जाते हो उसका सांस और ज्यादा कम हो जाता है, बहुत फास्ट सांस लेना पड़ता, बच्चे पे भी प्रभाव पड़ता। और यही नहीं होता, उसको सांस में बड़ी प्रॉब्लम बनती है। और कई बार बच्चा इस सांस की कमी से डेथ भी हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। आपको नहीं पता चलता, डेथ 2 ढंग से होती। दूसरा होता है कि जब वीर्य मेल आदमी छोड़ता है अपना, वो सीधा बच्चे का, उसका चेहरा उल्टा होता है, उसके मुंह पर पड़ता, नाक और मुंह पर पड़ता है, उसको सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती। इसलिए भारत में ये कहा गया है, ये जो संत महात्माओं ने, कि गर्भवती जो मां हो गई, अब उसको इस 9 महीने तक विकार में नहीं जाना चाहिए। फिर उस बच्चे की परवरिश बड़ी सुंदर होती है, और दीक्षित हो तो कमाल ही हो जाए। इसलिए 2 कारण उसको मिलते हैं बड़े नुकसानदेह। सांसा का प्रॉब्लम बन जाता है। कई बच्चे पैदाशी जो है उनको सांस का प्रॉब्लम, नेजल प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं बच्चे। कारण यही है कि उसका सांस रुका और बहुत मुश्किल से पर उसको सांस वापस मिला, उसको बड़ी फाइट करनी पड़ती। इसलिए मैं ये 2 बातें समझा रहा हूं, अगर इस पे चलो तो जो आने वाला बच्चा है, क्योंकि ये संत महात्मा की ड्यूटी है हर चीज की नॉलेज देना। गर्भवती जो मां हो गई, अब उसे 9 महीने तक उस बच्चे की ही देखभाल अंदर और बाहर से करनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल, अंदर की जानकारी प्राप्त कर, और अंदर तेरे हीरे मोती उनकी कर पहचान। तुम हीरे मोतियों से लदे हुए हो मेरे प्यारे भाइयों, उनको खाली मत जाओ। ये जो इंद्रियां तुम्हारी अंदर है ना, 14 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये सारा मन, तुम्हारा चलना मन है, तुम्हारा सोचना मन है, तुम्हारा कार्य करना हाथ से मन है, पांव से मन है, ब्रेन से मन है। तो 14 इंद्रियां मन का काम कर रहे। इसलिए वो जो मैंने पहला उदाहरण दिया, उसने कहा बुद्ध को कि ना आप मुझे प्रवचन मैंने बहुत सुने, ना आप मौन बैठे, क्योंकि मैं मौन भी कर चुका। अब आप ऐसे बैठे जो मौन से भी पार हो और क्रिया से भी पार। बोलना क्रिया, तब बुद्ध समझे। अंदर से भी पता लग जाता है जो बंदा बैठता है। बुद्ध जैसे आदमी को ये नहीं पता लगेगा कि अगर अष्टावक्र को पता लगा कि ये तो चोर है, ये आगे ही सजग है, चोर से बड़ा सजग कौन हो। लेकिन उसकी सजगता जो है वो संसारी कृत्य में, वो किसी काम की। इसलिए प्यारे सत्संग जी, 3 लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई, इससे करो। इसलिए जब तुम ये चीजें सारी करते हो तो तुम्हारे हाथ में कांटे ही लगेंगे और क्या लगे।
तुम्हारे हाथ में फूल कब आएंगे? फूलों वाला काम करोगे तो फूल आएंगे, फूल न करोगे तो कांटे। इन 14 इंद्रियों के कहने पर चलोगे तो कांटे हाथ आए, और कांटे से हाथ छलनी हो जाती, फिर दवाई दारू करना पड़ता है। इसलिए कांटा अंदर भी लगता है, बाहर भी लगता है। अंदर के कांटे का ज्यादा ध्यान करो, वहां मन तुम्हें जो अंदर का कांटा पहुंचाता है वो किसी काम का नहीं छोड़ता। तुम्हारी हर चीज को तैस और नैस कर देता है, उससे अपने आप को बचाने की चेष्टा करो। मेरा ये कहना है आपसे, जब तक ऐसा नहीं करोगे जग से कुछ मिलने वाले नहीं। इसलिए बाहर की गति को अगर संभालना है तो संतों के प्रवचन, क्योंकि बाहर की गति प्रवचन से प्यार, अंदर का भेद खुलता जाना। तुम्हारे बाहर के अपने चाल ढाल को बदलोगे तो अंदर का भेद मिलना शुरू। इसलिए कहा बाहर के पट बंद कर तो अंदर के पट को। बाहर तो केवल सपने रहते, अंदर तेरे अपने। अपने कौन से? सुरती तो अपनी। उस सुरती को जगा। इसलिए सतगुरु के पास तुम आए 2 मिनट में, जो उसने अरबों जन्मों से जो पदार्थ कमाई वो तुमको 1 मिनट में देता, कुछ लिए बिना, और तुम तब भी अकड़ करते हो। जरा देख लो तुम्हारी क्या दशा। अपने अंदर झांको कि क्या कारण है। ये जो बाहर की आपकी गति है, इस गति को प्रवचन से बदला जा सकता है, भजनों से बदला जा सकता है। तभी अंदर का भेद खुलता। जान रहे अंदर रहने वाले के प्यारो, जल के बाहर जान। अंदर जो तुम्हारी आत्मा है वो वही सत्पुरुष है। जितनी जागती जाएगी वो सत्पुरुष बन रहे। और कौन? उन्हीं का अंश है। इसलिए कहा बच्चे की अगर माँ पूरा ध्यान करती है तो वो बच्चा पूरा माँ का और बाप का रूप हो। इसलिए मैंने आज भी आपको बातें बताई, पर इस पर कंट्रोल नहीं कोई करता। कहते हम 9 महीने तक कैसे कंट्रोल करें? करने वाले अगर जीवन भर करते हैं तो तुम 9 महीने करते तो देखो बच्चा तुम्हारा कैसा है। गीत प्रवचन की व्याख्या प्यारो अंदर से उठती जान रे। जो मैंने बोला अभी तक वो मैंने 1-2 में लिखा। बाहर की गति प्रवचन से प्यारो, अंदर का भेद खुलता जान दे। बाहर प्रवचन मेरा सुनते हो तो अंदर तुम्हारे पहुंचती है बात। संतों की बातें सीधी अंदर हिट करती। अंदर रहने वाले को प्यार। फिर जब तुम्हें अंदर रहने की आदत हो जाएगी, बाहर के तुम झमेलों से छूट जाओगे, तो फिर क्या आ जाएगा? गीत प्रवचन की व्याख्या क्या करेगी प्यारो? अंदर से उठती जाओ, प्यास इसकी जगेगी। फिर प्यास जगेगी तो फिर तुम्हें मेरे प्रवचनों पर, फिर तुम्हें मेरे भजनों पर अपनी सुरती डाल। उससे पहले कैसे जानो? उससे पहले क्या पाओ? इसलिए देखो मैंने पहले उदाहरण दे के एक लाइन पर आपको लाना था, सीधा वो लाइन बोलूं तो तुमने कुछ भी नहीं पाना था। पहले वो उदाहरण दिए, शांत आंख बंद करके बैठने की आदत ही डालो। कुछ ना भी करो, सिमरन में डाल दो। शब्द मिला है, श्वास में देखो। मैंने अभी आपको बोला मैं शीर्षासन क्यों करता हूं? रोज 1100 करता हूं। शीर्षासन में बिल्कुल श्वासा में चली जाती आत्मा, कुछ और रहते ही, क्योंकि वो और किसी जगह वैसे ही नहीं जा पाता। आपका ध्यान सारा केंद्रित श्वासा में हो जाता है। शीर्षासन सबसे बड़ा योग है, लेकिन कर कोई पाता।
इसके लिए उस्ताद बड़ा तगड़ा चाहिए सिखाने के। कोई सीखना ही नहीं चाहता, कहते हैं जी गर्दन को कुछ हो जाए। शीर्षासन ध्यान की प्रकाशता को इतना तेज करता है जिसका कोई अंदाज। 1100 करता हर एक्सरसाइज अपना अपना लिमिट, बाकी जितनी अपनी अपनी टाइप है। हाँ, मैं हाथ ऊपर करके चलता हूं तो वो मैं मोटा, वो जो वेट लिफ्टिंग वाला जो लंबा आयरन रॉड होती है बड़ी, उसके साथ करता हूं, वो मैं इस हॉल में 80 करता हूं, 80। बाकी जो एक्सरसाइज हैं वो 10-10 और शीर्षासन 1100। इसलिए संत अपने कार्यों को पूरी तरह करता है। मैंने कहा ना, एक मेरा जो भजन होता है उसमें, एक मेरा जो दोया है उसमें कितना क्या, कितना जितना मैंने बोला इस दोय में, बाहर की गति प्रवचन से प्यार, अंदर का भेद खुलता जब। मेरा प्रवचन बताता है कि बाहर की गति बंद कर, अंदर के पट खोल, अंदर का भेद खुलता जान दे। तो अंदर ही तुम्हारे सारा कुछ तो अंदर है। सारा कुछ का मतलब मन अंदर है, बुद्धि चित्त अहंकार है। इनसे तू काम लेना शुरू कर। ये तुम्हारा इस्तेमाल ना करे तो सुरतीवान पहले बन, फिर इनसे योग, इनसे काम है। ये तुम्हारे दासा बने, अभी आत्मा तुम्हारी इसकी दास है, उल्टा कर। तभी का उल्टा जाप जब जाना बाद की ब्रह्म समान क्या है, मन से छूटा और आत्मा सुरती और नृत्य का मेल आगे चक्कर में करना, और कोई ढंग नहीं। मेरे शब्द के बिना कुछ नहीं होगा। गीत प्रवचन की व्याख्या प्यारो, अंदर से उठती जान रहे, अंदर से तुम्हें भेद मिले कि इस दोय में क्या लिखा मेरे सत्य, अंदर से, बाहर की आंखों से। ये जो तुम आंख खोल के ज्यादा रखते हो बड़ी डेंजरस। तुम्हें कभी आंख खुली कभी ध्यान में जाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आंख सबसे ज्यादा हर तरफ यही देख, कान सुन रहे, नाक सूंघ रहा है, मुंह बोल रहा है, त्वचा तुम्हारी सर्दी गर्मी हर चीज को महसूस कर रही। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा अपना लिखा हुआ एक दोया आपको मिला, बाकी अष्टावक्र का आपको मैंने दिया। तीसरा कहा बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल, तुझे पिया मिलेगा, तुम्हें मालिक मिलेगा। लेकिन बिन सार शब्द बात बने ना तुम कोटि करो। सतगुरु के शब्द के बिना कोई चीज नहीं मिलेगी। अभी मैं प्रवचन जो मैंने भजन है इसका बड़ा तगड़ा प्रवचन, तो अगली बार जो टर्न आएगी, पिछला भी मैं नहीं कर पाया, करूंगा। और मैंने क्या कर, मैं प्रवचन भी दूंगा, भजन भी दूंगा, लेकिन अकेली चीज कभी नहीं दूंगा। बिना भजन के आपको प्रवचन का कोई लाभ नहीं। एक चीज नहीं सीखते, गोटा मारते, देखा भी गोटा मारते, जागने की तरफ नहीं जा रहा। ये चीज देख। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।